शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा रूप है। इनकी पूजा विधि और मान्यताओं के बारे में शास्त्रोक्त जानकारी महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है। मुख पर सूर्यमंडल की आभा झलकती है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस सभी डरते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए ओम देवी चंद्रघंटायै नमः का जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प, चमेली का फूल या कोई भी लाल फूल अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान भी करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। उनकी पूजा में साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान प्राप्त होता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा होता है। इनके पास कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर जो अर्धचंद्र बना है, इस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखे हुए हैं। तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के भी होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी, निर्भय हो जाता है। घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। नवरात्रि के इस विशेष प्रसंग पर प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में मैं अपनी बात को अब यहीं पूरी कर रहा हूं। मैं ब्रजेश जोशी अपने सहयोगी साथी अभिषेक तिवारी के साथ जल्द ही नवरात्रि के चौथे पुष्प के रूप में उपस्थित होंगे। नमस्कार।